हेलो फ्रेंड्स, गेमर स्टॉक्स के वीकली सेक्टर एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको बस 2 ही सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है, मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। तो चलिए, वीकली सेक्टर एनालिसिस में हम इस बार देखने जा रहे हैं रियलिटी। अब रियलिटी क्यों देख रहे हैं, उसके लिए आपको मेरा देखना पड़ेगा वीकली मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट, जो कि मैं आपको दूंगा आई बटन में। प्लीज़ गो एंड वॉच इट। लेकिन उसके पहले वीकली सेक्टर एनालिसिस में रियलिटी ज़रूर देख के जाइए एंड यू विल हैव अ मच बेटर क्लैरिटी लाइक विच आर द स्टॉक्स विच आर एक्सट्रीमली बुलिश। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमेशा ही लाइक वी डू वीकली मार्केट एनालिसिस, जहाँ पे हम सबसे पहले सेक्टर फाइंड आउट करते हैं, फिर हम करते हैं वीकली सेक्टर एनालिसिस। अब सेक्टर तो फाइंड हो चुका है, तो अब सेक्टर के अंदर के स्टॉक्स जाके हम छानते हैं और ऐसे स्टॉक्स को चुनते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा मोमेंटम है। सो प्लीज़ गो एंड वॉच वीकली मार्केट एनालिसिस। ये जो अभी आप चार्ट देख रहे हैं, तो ये बेसिकली ये डिनोट कर रहा है, यहाँ पे आप कुछ रेटिंग देख रहे हैं 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार। तो बेसिकली आजकल हम हर एक चीज़ को रेट करते हैं, चाहे वो ओला हो, उबर हो, फूड हो, डिलीवरी हो, एसी हो, फ्रिज हो। तो उससे क्या पता चलता है कि हमको प्रोडक्ट की क्वालिटी पता चलती है, एफिशिएंसी पता चलती है। तो ये सिर्फ एक चार्ट देखने से मुझे पता चल जाता है कि कौन सा एक सेक्टर सबसे ज़्यादा मोमेंटम में है। अभी ये जो चार्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये प्रीवियस टू प्रीवियस वीक है और आप देख सकते हैं लाइक 7 स्टार रेटिंग सिर्फ 2 सेक्टर में थी, रियलिटी और आईटी। इसका मतलब क्या है, वो हफ्ते के लिए ये सेक्टर ज़्यादा मोमेंटम में था। अब 3 स्टार का मतलब है कि इसमें बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं है। 5 स्टार का है, लेकिन उतना नहीं है जितना मुझे की चाहिए होता है। और 7 स्टार जिसमें सबसे ज़्यादा मोमेंटम होता है और मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो हम ऐसे स्टॉक्स में या सेक्टर में एंटर करते हैं जिसमें मोमेंटम है। मोमेंटम अगर ज़्यादा रहता है तो हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी हमको मिलती है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए देखते हैं, लाइक हमने ऑलरेडी ऑटो कर चुके हैं, अब करने जा रहे हैं रियलिटी। तो चलिए रियलिटी में देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो आप यू कैन सी द फर्स्ट स्टॉक इटसेल्फ लाइक ब्रिगेड इन ऑल 3 टाइम फ्रेम, ग्रैंडफादर, फादर एंड मंथली, विच इज़ नथिंग बट मंथली, वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम। तीनों में RSI 60 अबव है और तीनों में ADX इज़ राइजिंग, whereas rising or it's about 20. So like इसका मतलब ही क्या है कि मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा है और स्ट्रेंथ भी है। शुरुआत करते हैं मंथली टाइम फ्रेम से। तो RSI इज़ अबाउट 60 एंड द ADX एंड द पॉजिटिव EDMI इज़ अबाउट 20। मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा है। एंड लुक एट द, यहाँ पे हमको देखने के लिए मिला था इन द मंथ ऑफ सितंबर स्ट्रॉन्ग शूटिंग स्टार, उसको पूरी की तरह एनगल्फ कर चुका है। इस बार का अक्टूबर के 2 वीक के कैंडल्स हफ्तों ने ही पूरा का पूरा उसको एनगल्फ कर चुका है। सो लाइक बुलिशनेस काफ़ी ज़्यादा है ब्रिगेड में। वीकली पे भी RSI हैज़ एक डीप मारा था उसने, एक बाहर की तरफ, अंदर की तरफ गया था 60 के नीचे और फिर से जाके अभी राइज हो रहा है। एंड लुक एट द वॉल्यूम ऑन दिस कैंडल। अभी जो हफ्ता क्लोज हुआ है उसके ऊपर वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब ही क्या है, तो वॉल्यूम बढ़ना है, यानी बिग फिश हैज़ एंटर इनटू ब्रिगेड एंड दैट्स व्हाई यू सी सच अ ह्यूज वॉल्यूम ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे आते तो इसने तो 61 जो कि गोल्डन रेशो को भी क्रॉस कर चुका है, जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, वो भी क्रॉस हो चुका है। वॉल्यूम भी देखो डिसेंट है और इस पूरे हफ्ते में वॉल्यूम काफ़ी हाई रहा है। ये जो 20 मूविंग एवरेज लगाया हुआ है, 30 डेज़ का मूविंग एवरेज लगाया है वॉल्यूम के ऊपर, वो कितनी बार उसने क्रॉस किया है उसको। और RSI अबाउट 60 एंड द ADX इज़ राइजिंग एंड द पॉजिटिव EDMI इज़ आल्सो राइजिंग। रेंज शिफ्ट होने के बाद ये सारी चीज़ें हमको ब्रिगेड में देखने के लिए मिली। सो व्हाट शुड यू डू, एंटर इनटू ब्रिगेड, बाय। DLF में आते हैं, ये कप पैटर्न है और ये काफ़ी बड़ा कप पैटर्न है एक्चुअली। और RSI इज़ अबाउट 60 ऑन द मंथली एंड द ADX इज़ राइजिंग। और इसने जो नेक लाइन है, ये जो रेड कलर की जो रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस कर चुका है। अब 568 पे चल रहा है और मैंने आपको 520 पे बाय करने के लिए कहा था। एंड आई होप यू टुक दैट अपॉर्चुनिटी। यू आर ऑलरेडी मेकिंग अ गुड 48 रुपीज़ का प्रॉफिट आपको पर शेयर पे मिल रहा है DLF में। वीकली पे भी रेंज शिफ्ट होके RSI is above 60 and the ADX is rising and the story goes on for the daily as well. RSI is above 60 and the ADX is rising and look at the volume on the daily, you can see clearly काफ़ी कुछ बाइंग यहाँ पे चल रही है। और यहाँ पे तो इवन लाइक 61% जो कि यहाँ पे प्रोजेक्शंस जिसको एक्सटेंशन भी कहते हैं फिबोनाची के, वो ड्रॉ किए हैं। तो आप
क्लियरली देख सकते हैं कि 61 के अबाव चल रहा है, यानी गोल्डन रेशो को भी क्रॉस कर चुका है और डीएलएफ में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। व्हेन इट्स अ कप पैटर्न, इट्स अ वेल्थ जनरेशन पैटर्न एंड यू विल मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इफ़ यू आर बाइंग डीएलएफ। ओके, गोदरेज पे आते हैं। तो गोदरेज पे एज यू कैन सी लाइक आरएसआई इज इन चॉपी रेंज, 40-60 के रेंज पे अटका हुआ है और यहाँ पे एडीएक्स भी अटक रहा है 20 को क्रॉस करने से। तो लाइक प्रीवियस रेजिस्टेंस को जब तक ये क्रॉस नहीं करता वी विल नॉट एंटर इनटू गोदरेज। वीकली पे आते हैं तो 60 को जस्ट स्लाइटली क्रॉस किया और वॉल्यूम काफ़ी अच्छे है, 3 हफ्तों से यहाँ पे बाइंग हो रही है। अभी जो वॉल्यूम बना है वो स्पिनिंग टॉप बना है, स्पिनिंग टॉप विद द हाई वॉल्यूम इन द आरएसआई इज अबाउट 60, दैट इंडिकेट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंडिसीजंस इन द मार्केट एंड दिस इज हैपनिंग ऑन द प्रीवियस रेजिस्टेंस। यही इसके पहले भी ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस क्रॉस किया था, एक फॉल्स ब्रेकआउट, फिर से रेजिस्टेंस को मीन्स लाइक इट वाज नॉट एबल टू क्रॉस इट अगेन, अंदर आया, फिर से रेजिस्टेंस, सो लाइक मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस यहाँ पे हमको देखने के लिए मिला है। और यह अब तो यहाँ पे स्पिनिंग टॉप भी है विद अ वेरी हाई वॉल्यूम, सो इसके ज़्यादा चांसेस है कि ये नीचे की तरफ ही रहेगा गोदरेज। डेली पे आते हैं तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट अब 61% का फिबोनाची का निकाला हुआ है 1.27 और वहाँ पे जाके अटक रहा है। इट्स अ फॉल्स ब्रेकआउट दैट इट गेव और यहाँ पे अभी हमको बहुत ज़्यादा पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ है अगर ये फ्यूचर में अवेलेबल है तो। मुझे नहीं लगता ये फ्यूचर में अवेलेबल है, लेकिन अगर होता तो लेकिन प्लीज़ जाके कंफर्म भी कर लीजिएगा, अगर ये होता तो इंसेन अमाउंट ऑफ मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी। फॉल्स ब्रेकआउट को आप अगर कैप्चर कर पाते हो, आप लाइक ट्रैक कर पाते हो तो आपको एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसका तो देखो आरएसआई भी 60 के नीचे फिर से जा चुका है, लाइक फॉल्स ब्रेकआउट, यहाँ पे भी फॉल्स ब्रेकआउट, यहाँ पे भी फॉल्स ब्रेकआउट। तो डाउन ट्रेंड में पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर ये फ्यूचर में अवेलेबल है तो। सो मेरे ख्याल से तो नहीं है, तो कैश में भी आप इसको बाय मत कीजिएगा जब तक इसको एक अच्छी बाइंग रेंज हमको ना मिले, तब तक के लिए हम इसको एंटर ना करेंगे। आईबी रियल एस्टेट में आते हैं तो यू कैन सी लाइक इन ऑल 3 टाइम फ्रेम्स 40-60 के बीच पे अटका हुआ है। और ये जो ग्रीन कलर की लाइन मैंने मार की है ये वैल्यू एडेड एरिया, यानी इस जोन पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमको देखने के लिए मिला था। ओके, तो इसको जब तक 91.92 यानी 92 के ऊपर नहीं जाता हम आईबी रियल एस्टेट में एंटर नहीं करेंगे। अभी ये फ़िलहाल में बस एक कंसोलिडेशन चल रहा है इसमें, तो एंटर करने की कोई अपॉर्चुनिटी, हाँ तो वॉल्यूम थोड़ी थोड़ी बाकी है, कोई एंटर कर रही है, कोई जिनको जैसे DIS-FI है वो शायद इसमें एंटर कर रही होगी क्योंकि वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होते जा रहा है। तो हम इसको थोड़ा से महंगे में बाय करेंगे लेकिन अच्छे में बाय करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ रेजिस्टेंस इज़ अ रेजिस्टेंस टिल इट डजंट गेट क्रॉस। सो हम थोड़ा सा महंगे में बाय करेंगे, नहीं तो हमारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे, वी नेवर नो। सो that is the only thing which is in your control is like a stop loss। वीकली पे आते हैं तो यू कैन सी लाइक कंटिन्यूसली 2 हफ्तों से सेलिंग चल रही है एंड दैट्स द रीज़न RSI ने क्रॉस किया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से RSI नीचे की तरफ यहाँ पे जाते हुए दिख रहा है और डोजीज बन रही है यहाँ पे, लेकिन इंडिसीजन काफ़ी ज़्यादा है। इंडिसीजन का मतलब होता है कि बायर और सेलर के बीच में कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि IBR को ऊपर लेके जाए कि नीचे लेके जाए, तो वेट करो। डेली पे भी लाइक सेम 38% का रिट्रेसमेंट लेवल उसको रेजिस्टेंस दे रहा है और RSI चौपी जोन में अटका पड़ा है। लुक एट द ADX 20 के नीचे जा चुका है, स्ट्रेंथ भी नहीं है, मोमेंटम भी नहीं है। तो ऐसे स्टॉक में हमको एंटर करना चाहिए क्या? तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लोधा में आते हैं। लोधा का डेटा थोड़ा बहुत कम है क्योंकि इसकी शुरुआत अभी जस्ट 2022 से हुई थी, तो इसने जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो तो क्रॉस कर लिया, लेकिन यहाँ पे हैंगिंग मैन बनते हुए हमको क्लियरली विजिबल है। RSI इज अबाउ 60, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ प्राइस को, और प्राइस जो होता है वो सुप्रीम होता है। इट्स द प्राइस विच डिराइव्स द इंडिकेटर्स एंड नॉट द वाइस वर्सा। ओके, सो प्राइस को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी होती है हमें, और यहाँ पे हमको क्लियरली एक हैंगिंग मैन 2 हफ्तों में बनते हुए दिख रहा है। काफ़ी डिसीजंस है। वीकली पे आते हैं तो RSI इज अबाउ 60 इन मिड टर्म, मोमेंटम काफ़ी अच्छा है। 38% का रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर चल रहा है, लेकिन 50% के रिट्रेसमेंट के नीचे चल रहा है, तो एक लाइक चौपी जोन पे अटका पड़ा हुआ है। डेली पे आते हैं तो ये जो गोल्डन यहाँ पे मल्टीपल क्लस्टर्स है फिबोनाची का,
मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पे जो ऐसे फिबोनाची के लेवल्स है वो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमको एक क्लस्टर मिलता है। तो ये वाला जो जोन है 825 से लेके 835 का, ये काफ़ी उसको रेजिस्टेंस देगा। दैट्स वाई एक बार, दो बार, ये तीसरी बार उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। यहाँ पे रेंज शिफ्ट होते हुए हमको दिख रहा है, लेकिन जब तक ये जोन 835, 825 से लेके 840 के बीच का जब क्रॉस नहीं करता, हम एंटर नहीं करेंगे तो लोधा को। भले भी उसके RSI तीनों इसमें रेंज शिफ्ट या मोमेंटम है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ रेजिस्टेंस इज ए रेजिस्टेंस टिल इट डजंट गेट क्रॉस। तो एक बार रेजिस्टेंस को क्रॉस करने दो, हम थोड़ा महंगे में बाय करेंगे, लेकिन अच्छे में बाय करेंगे इंस्टेड ऑफ लाइक हिटिंग स्टॉप लॉस मल्टीपल टाइम। ओके, कैंडलस्टिक की बात करें तो यहाँ पे स्पिनिंग टॉप्स है, हैंगिंग मैन है, शूटिंग स्टार है। तो एक इंडिसीजन्स काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। ओके, ओबेरा रियलिटी में आते हैं। तीनों टाइम फ्रेम में से अगर देखें तो हम ग्रैंडफादर ही सिर्फ 60 अबव चल रहा है, और यहाँ पे भी इंडिसीजन्स। एक कंसेप्ट होता है कैंडलस्टिक का, ब्लेंडिंग द कैंडल। यहाँ पे कंटिन्यूसली अगर आप देखें, यहाँ पे बना हुआ था एक अच्छा खासा हैंगिंग मैन, फिर उसके बाद शूटिंग स्टार, फिर से हैंगिंग मैन। इंडिसीजन काफ़ी ज़्यादा। अब मैं जब इनको कैंडल्स को ब्लेंड करता हूँ, ब्लेंडिंग का मतलब इनके ओपन हाई को एक बना देता हूँ इन दोनों कैंडल्स को, तो यहाँ पे मुझे स्पिनिंग टॉप मिलता है विथ अ वेरी डिसेंट वॉल्यूम एंड व्हेन द RSI इज अबव 60। तो इंडिसीजन काफ़ी ज़्यादा है। एंड लुक एट द 61% का जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, जिसको गोल्डन रेशो भी कहते हैं, वहीं पर जाके अटका था वो। ओके, इन द मंथ ऑफ सितंबर। डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस? नहीं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल फॉर ओबेरा रियलिटी। तो जब तक ये 1200 को क्रॉस नहीं करता, हम इसमें एंटर नहीं करेंगे, हमारे मल्टीपल टाइम स्टॉप लॉस होगी। वीकली पे आते हैं तो यहाँ पे रेंज शिफ्ट होते हुए दिख रहा है। 50% का रेट्रेस लेवल पे सपोर्ट लिया है, लेकिन अगेन जैसे ही जब तक मैं 1200 को क्रॉस नहीं करेगा, मैं इसमें एंटर नहीं करूँगा। और लुक एट द ADX, राइज हो रहा था, हॉल्ट हो चुका है। इसका मतलब स्ट्रेंथ भी कम हो चुकी है, मोमेंटम भी कम, स्ट्रेंथ भी कम। तो ऐसे स्टॉक्स को हमको अवॉइड करना है, बिल्कुल भी एंटर नहीं करना है। डेली पे आते हैं 40-60 चौपी जोन में अटका पड़ा है, और ADX देखो 120 के नीचे, स्ट्रेंथ ही नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है। और DMIs, ये ऑरेंज और ब्लू कलर की लाइट जिसको DMIs करते हैं, जो कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करता है, एक दूसरे में घुसे पड़े, क्रिस क्रॉस चल रहे हैं। दोनों भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मोमेंटम ऊपर जाना है या नीचे जाना है। ओके, तो ओबेरॉय को बिल्कुल भी अवॉइड करो। फिनिक्स में आते हैं, तीनों टाइम फ्रेम RSI अबाउट 60 एंड यू शुड एंटर इनटू ओबेरॉय। व्हाई आई एम टेलिंग यू, लुक एट द वॉल्यूम ऑन द मंथली फ्रेम, continuously buying, and the ADX is rising. I'm giving you 100 star nugget when the candle is green, when there is a huge amount of volume, when the RSI is above 60 and it is rising with the ADX. It's a deadly combination. There is 99% that you will make huge amount of profit on this. And one more nugget I'm sharing you, look at the support. ये जब ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की, ये हर बार यहाँ पे आता है, सपोर्ट लेता है, ऊपर भाग रहा है। वीकली पे ज़्यादा क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं कि इतनी बड़ी कैंडलस्टिक्स, वॉल्यूम भी हाई, RSI इज अबाउट 60, ADX इज राइजिंग, और यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके ऊपर भाग रहा है। डेली पे देखो वॉल्यूम कितना ज़्यादा है। इतना बड़ा वॉल्यूम कौन बाय करता है? आपके और मेरे जैसे लोग नहीं बाय करते, ये करते हैं बिग फिश यानी DIIs, FIIs। जब एंटर करते तो इतने बड़े क्वांटिटी में कोई चीज़ बाय कर सकते हैं, हमारे जैसे छोटे रिटेलर नहीं। तो हमें क्या करना है, बिग फिश के साथ स्विम करना है, उनके पीछे चलो। उन्होंने बाय किया, हमने भी बाय किया, उन्होंने सेल किया, हम भी सेल करेंगे। अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी फिनिक्स में है, दैट्स द रीज़न लाइक कंटिन्यूसली रियलिटी सेक्टर 2 हफ्तों से 2% से ऊपर भाग रहा है। इट्स अ ह्यूज थिंग व्हेन द बैंक निफ्टी इज गोइंग डाउन एंड द निफ्टी 50 इज गोइंग डाउन, बट द रियलिटी सेक्टर इज कंसिस्टेंटली डूइंग वेल। सो यू शुड बाय फिनिक्स, यू शुड, बिलीव मी। प्रेस्टीज में आते हैं, तीनों टाइम फ्रेम RSI अबाउट 60, मंथली टाइम फ्रेम पे लुक एट दिस वॉल्यूम, समबडी इज बाइंग। ओके, प्रेस्टीज में इसको 800 का रेजिस्टेंस ज़रूर मिल रहा है और 0.5 का सपोर्ट मिल रहा है। अभी जो चल रहा है गोल्डन रेशियो के ऊपर चल रहा है, सो लाइक डेफिनेटली नथिंग टू बी वरीड अबाउट। वीकली पे आते हैं, रेंज शिफ्ट हो के यहाँ पे वॉल्यूम देखो, आपको कैंडलस्टिक्स कभी कभार कंफ्यूज कर सकती है, लेकिन वॉल्यूम नहीं। इतना बड़ा वॉल्यूम अगर कोई बाय करता है तो इतना बड़ा कोई बिग फिश बाय करता है। यहाँ पे अच्छा खासा थोड़ा सा इंडिसीजन हमको देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा शूटिंग स्टार बन चुका है। सो लाइक
फॉलो यूर स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली इन प्रेस्टीज. ओके, डेली पे आते हैं तो ADX इज राइजिंग एंड द RSI इज अबाउट 60 एंड द वॉल्यूम इज आल्सो देयर, एवरीथिंग इज सो बेटर. एंड लुक एट द डॉजेस एट द टॉप इज वेरी इफेक्टिव. सो यहाँ पे कभी भी ये रिवर्सल मार सकता है. रिवर्सल यहाँ पे शूटिंग स्टार ने भी बताया, डॉजी भी बता रहा है. ओके, इनडिसीजन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा. अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बन चुका है तो यू कैन एग्जिट, और जब एक बार और फिर से अपॉर्चुनिटी, लेकिन डॉजिस बन रहा है तो ऐसा नहीं कि बेच बाज के सब निकल जाना है. एक जब तक कि एक लॉन्ग बेरिश कैंडल हमको यहाँ पे दिखती नहीं है तब तक हम एग्जिट नहीं करेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर रखिएगा. शोभा में आते हैं. शोभा में तीनों टाइम फ्रेम पे RSI अबाउट 60 एंड द ADX इज राइजिंग इन ऑल 3 टाइम फ्रेम. इट्स ऑलरेडी वेरी वेरी बुलिश स्टॉक. एंड लुक एट जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थे वहाँ पे भी क्रॉस हो गया. एंड लुक एट द वॉल्यूम यार, इतना बड़ा वॉल्यूम यार. प्राइस पैटर्न गया तेल लेने, वॉल्यूम देखो इतना बड़ा वॉल्यूम है. वीकली पे देखो रेंज शिफ्ट होके भाग रहा है. अब तो ज़्यादा उसने तेज़ी से अपना लाइक इट वॉज वर्किंग ऑन द थर्ड गियर, नाउ इट हैज़ चेंज्ड फ्रॉम थर्ड टू फोर्थ गियर. काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम ब्रेकआउट. डेली पे भी RSI इज अबाउट 60, ADX इज अबाउट 20. यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी हुआ है. इतनी सारी चीज़ें शोभा में हो रही है. व्हाट शुड यू डू? यू शुड बाय 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 शोभा. सनटेक में आते हैं. सनटेक में मंथली पे इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है RSI को. वॉल्यूम काफ़ी डिसेंट है, लेकिन वीकली पे आते हैं जब तक इसको 470 475 क्रॉस नहीं करता हम इंटर नहीं करेंगे. लेकिन वॉल्यूम काफ़ी डिसेंट है तो इसके ऊपर ज़्यादा चांसेस है कि ये ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट दे देगा. लुक एट द वॉल्यूम यार. आई एम सो हैप्पी लाइक आई हैव कि मैं जब इस तरीके के सेक्टर्स को आपको बताता हूँ मुझे भी ज़्यादा खुशी मिलती है कि आई वॉन्ट यू टू मेक मनी, आई वॉन्ट यू टू गेट योर फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है उससे आपको छुटकारा मिले. एंड दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स यू नीड टू बाय. एंड लुक एट तीनों टाइम मिड टर्म, शॉर्ट टर्म इज अबाउट 60. ग्रैंडफादर जस्ट इट इज़ अबाउट टू टेक हिज हेड अप, और यहाँ पे रेजिस्टेंस उसको 475 का फील हो रहा है. लेकिन लुक एट द वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है. 20 मूविंग एवरेज 30 मूविंग एवरेज को टच हो रहा है हर एक बार. और यहाँ पे तो गैप अप है. गैप अप हुआ था, इसका मतलब यहाँ पे सपोर्ट भी है. ये गोल्डन रेशो पे सपोर्ट लेके भाग रहा है. ओके, सनटेक को वॉच करो. एक अच्छा खासा 476 को क्रॉस कर दे तो यू कैन पुट अ स्टॉप लॉस बिलो दिस कैंडल. I would suggest you to put stop loss this if you are having a good amount of capital, and you will see the magic. Buy for me Suntech as well. So this was like from the reality sector. I hope you like it, value whatever the analysis and the information that I am sharing, all the technical knowledge that I have earned, I am sharing with you. Please subscribe to my channel and help me grow my channel as well. Thank you so much for watching Gamer of Stocks. Wish you a happy trading from Monday onwards. Thank you so much. Thank you.